हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल, जो कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का ही एक सोर्स है। तो चलिए शेड्यूल की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इट्स अनदर मेथड टू कलेक्ट डेटा विच इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चनेयर। शेड्यूल एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आंसर तो रिस्पोंडेंट ही करता है, बट फिर इसको रिसर्चर या फिर एन्यूमरेटर ही करता है। ये मेथड एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एन्यूमरेटर इन्वॉल्व रहती है। ये मेथड बिग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे फंड्स अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा पॉपुलेशन सेंसस, जिसको गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, और इसमें हम शेड्यूल को ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा हमारा जो फंड है वो यूज़ होता है। मीनिंग के बाद अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। दोस्तों, जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया कि शेड्यूल और क्वेश्चनेयर सिमिलर होते हैं, बट फिर भी ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा कैसे बने, इनमें कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही। तो चलिए वो डिफरेंसेस हम क्या हैं देखते हैं। सबसे पहला है, एक क्वेश्चनेयर को मेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, बट शेड्यूल में रिसर्चर को पर्सनली सब हैंडल करना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या है, क्वेश्चनेयर में रिस्पोंडेंट खुद सारे क्वेश्चंस के आंसर फिल करता है, बट शेड्यूल में रिसर्चर अपने हाथों से आंसर फिल करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज, क्वेश्चन मेथड को चीपर बताया गया है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल में एन्यूमरेटर को सिलेक्ट करने में फिर उनको ट्रेन करने में एक्सपेंस इनकर होता है। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है, क्वेश्चनर में हम लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को कवर कर सकते हैं जो कि जोग्राफिकली वाइड एरिया में स्प्रेड होते हैं, जबकि शेड्यूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन्यूमरेटर्स को इतने दूर प्लेसेस पे भेजने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, क्वेश्चनर का सक्सेस डिपेंड करता है दैट हाउ वेल क्वेश्चनर्स आर डिज़ाइंड, बट शेड्यूल का सक्सेस डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ एन्यूमरेटर में, कि वो कितने ऑनेस्ट हैं एंड इंटीग्रिटी कितनी है उनमें टुवर्ड देयर वर्क। इसके बाद सिक्स्थ डिफरेंस है, क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट पे कम प्रेशर होता है क्योंकि उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करना होता, बट इन शेड्यूल रिस्पोंडेंट को सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन्यूमरेटर। इसके बाद जो डिफरेंस है वो क्या कहता है, क्वेश्चनर में चांसेस हाई रहते हैं कि रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स ना करे। कई बार रिस्पोंडेंट्स क्वेश्चनर को फिल करके सेंड नहीं करते या फिर कई बार इनकम्प्लीट क्वेश्चनर फिल करके सेंड कर देते हैं। इन केस ऑफ शेड्यूल रिसर्चर इंश्योर करता है कि सारे क्वेश्चन आंसर्ड हों। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या कह रहा है, क्वेश्चनर फिल करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि रिस्पोंडेंट उसको आराम से अपने फ्री टाइम में फिल करता है, जबकि शेड्यूल में आप अपना टाइम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब तक जो है आप उन क्वेश्चंस के आंसर एक रिस्पोंडेंट से ले लोगे और आपके पास वो फाइनली एक डेटा के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस कहता है, क्वेश्चनर फिल करने वाले की आइडेंटिटी श्योर नहीं होती क्योंकि वो फेस टू फेस नहीं होते। हो सकता है हमने क्वेश्चनर किसी और को सेंड किया हो और उस पर्सन के बजाय कोई और उस क्वेश्चनर को फिल कर रहा है, तो ऐसे में जिस पर्सन को हमने भेजा उसके ट्रू आंसर्स निकल के नहीं आते। बट शेड्यूल में एन्यूमरेटर इस बात का खास ख्याल रखता है कि रिस्पोंडेंट अकेला ही सभी क्वेश्चंस के आंसर दे। अब इसके बाद हमारा लास्ट डिफरेंस क्या कहता है, क्वेश्चनर आप सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन से ही फिल करवा सकते हो क्योंकि जिसे पढ़ना लिखना आता होगा वही तो उस क्वेश्चनर को पढ़ सकता है। पर शेड्यूल में जहाँ पे एन्यूमरेटर खुद रिस्पोंडेंट के आंसर फिल कर रहा है, तो ऐसे में
literate or illiterate. Both type of people can be covered under schedule. So people, this was all for today. Hope you got clear with the topic. See you next year with another great topic. Take care, bye bye, and thank you.